श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गम्भीर ज्ञानम् धर्मकील बृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सब विदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने अपनी सुपुत्री के विवाह संपन्न होने के उपलक्ष्य में और अपने सुपुत्र सुमन जी को अपने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु स्वेच्छा अनुसार घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है।
इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग नवधा भक्ति के संबंध में भगवान श्री राम के मुखारविंद से माता सबरी को उपदेश करते हुए श्रवण कर रहे हैं। माता सबरी कौन है? भक्तिन है और राम ब्रह्म है, मतलब भगवान है। अब देखिए, एक भक्तिन के घर भगवान को आना पड़ गया। कैसे? माता सबरी परम भक्तिन है। वह भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी है। अब उसको कुछ भी पाने के लिए शेष बचा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर चुकी। भक्ति के सभी अंगों में वह निपुण है, प्रांगत है, कुशल है, प्रवीण है। कौन? माता सबरी। इसलिए भगवान श्री राम ने माता सबरी से कहा अंत में कि हे सबरी, 9 माह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, असोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, असकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ भई सोई। क्या? तो कहते मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। तज योग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, अविश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग। जातिहीन अघ जन्म मही, मुकुट किन्ह अस नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में निपुण थी, कुशल थी, प्रवीण थी, भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी। बस इन आंखों से प्रभु के सगुण साकार रूप का वह दर्शन करना चाहती थी, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी। इनके गुरु का नाम क्या था? मातंग ऋषि। मातंग ऋषि ने कहा था, बेटी तुम यहीं रहना, कहीं जाना मत,
प्रभु श्री राम आएंगे और तुमको दर्शन देंगे। लेकिन प्रभु के उस अनंत स्वरूप का दर्शन वह तो अपने भीतर में हर पल करते ही रहती थी। लेकिन गुरु की आज्ञा थी, गुरु की आज्ञा पालनार्थ माता सबरी प्रभु के इंतजार में थी कि प्रभु कब आएंगे। नित्य प्रतिदिन बागों में जाती, फूल चुन चुन करके लाती, फल चुन चुन करके लाती और पूरे रास्ते में जिधर से प्रभु आएंगे फूलों की बिछावन बिछा देती, फूलों की बिछावन बिछा देती कुटिया तक, कि एक न एक दिन प्रभु आएंगे। माता सबरी, क्योंकि इन आंखों से सगुन रूप देखने की बड़ी लालसा थी, बड़ी तमन्नाएं थी, चाहनाएं थी। सगुन का दर्शन हम कैसे करते हैं? इन आंखों से। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हिये निर्गुण नैनहि सगुन रसना नाम सुनाम मनहु पूरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मैं इन आंखों से, इस स्थूल आंख से प्रभु के सगुण सकार रूप का दर्शन करता हूं। मतलब इन आंखों में मैं प्रभु के सगुण रूप को बसा करके रखता हूं। मेरी इन आंखों में प्रभु की वह छवि जो है बसी हुई रहती है, वह जो सगुण रूप है प्रभु की, राम का जो सगुण रूप है, मैं उनको इन आंखों में धारण करके रखता हूं हमेशा। नैनहि सगुन हृदय निर्गुण, और प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप को मैं अपने हृदय में धारण करता हूं और इन आंखों में प्रभु के सगुण सकार रूप को धारण करता हूं और अपने हृदय में प्रभु के निर्गुण निराकार स्वरूप को धारण करता हूं। तो ये निर्गुण नहीं सगुण रसना नाम सुनाम। रसना मतलब जिह्वा। इस जिह्वा पर प्रभु के सुंदर नाम का मैं जप करता हूं। प्रभु का सुंदर नाम मैं उसका जप करता हूं। रसना नाम सुनाम मनहु पूरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। यह कैसी बात हो गई? मानो प्रभु का जो सगुण स्वरूप है, जिसको मैं इन आंखों में धारण करके रखता हूं, वह सोने का डब्बा है। प्रभु का जो वह सगुण स्वरूप है, मानो वह सोने का डब्बा है और उस सोने के डब्बे में जो कीमती रत्न है, वह प्रभु का निर्गुण निराकार स्वरूप है। वह प्रभु का निर्गुण निराकार स्वरूप है। वह कीमती रत्न जो सोने के डब्बे में छुपा हुआ है। तो माता सबरी भक्ति के सभी अंगों में पूर्ण थी, कुशल थी, प्रांगत थी। उसको कुछ पाने के लिए शेष बचा नहीं था। फिर भी भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया और अंत में कहा कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। इसलिए जो योग्य होते हैं उसी को माध्यम बनाया जाता है। जो पवित्र आत्मा होते हैं, जो सदाचारिता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो भगवान श्री राम ने माता सबरी को माध्यम बना करके संसार के हम समस्त प्राणियों को नवधा भक्ति का उपदेश किया। 9 प्रकार की भक्ति बतलाई।
और 9 प्रकार की भक्ति में भगवान ने सबसे पहले क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। ये सबरी मेरी पहली भक्ति है संतों का संग। कौन हलचल कर रहा है? मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। पहली भक्ति संतों का संग करना पड़ेगा। एक बार बलख बुखारे का बादशाह इब्राहिम ने पूछा कि बताओ साधु किसे कहते हैं? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? जो मिल गया सो खा लिया और नहीं मिला तो भूखे सो गया, उसी को साधु कहते हैं। बादशाह इब्राहिम जो थे संतुष्ट नहीं हुए। संत कबीर ने कहा, ऐ बादशाह इब्राहिम सुनो, साधु किसे कहते हैं मैं बतलाता हूं। अरे जो मिल गया तो मिल गया तो उसको मिल बांट करके खाया। जो मिल गया तो मिल बांट करके खाया, और जिस दिन कुछ नहीं मिला तो उस दिन वह भगवान को शुक्रिया अदा किया कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परमात्मा, आज तूने मेरे ऊपर में बड़ी कृपा की, क्योंकि आज तूने मुझे उपवास रहने का अवसर दिया, मौका दिया। उसे साधु कहते हैं। श्री गुरु महाराज की जय। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो। संतों का संग करना पड़ेगा, लेकिन संत मिलेंगे तब ना संग करेंगे। पहली बात तो हमारे पास आंख ही नहीं है, हम कैसे जानेंगे कि वे संत हैं कि असंत हैं, सज्जन हैं कि दुर्जन हैं? इसलिए उनके साथ कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा, उनकी सेवा सुरक्षा करनी पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते। उनको देखना पड़ेगा कि वे इस संसार में सदाचारिता पूर्वक अपने को सत्य व्यवहार में रखते हैं या कि नहीं रखते। दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। उनके हृदय में दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति प्रबल वैराग्य होता है, और सत्संग तो मानो उनकी श्वास ही है। सत्संग से इतना प्रेम उनको होता है। दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते। उनके समीप चले जाने पर, उनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं और हमें सद्ज्ञान देते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं। बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए। जब ऐसे संत महापुरुष के समीप हम जाते हैं, हमारे मन के जितने संशय हैं सभी संशयों का वे हरण कर लेते हैं, उसको दूर भगा देते हैं। मैं ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सतचित। अगर इस प्रकार का गुण जिस किसी महापुरुष में देखने में आ जाए, उसको तुम सदा सच्चे संत समझना। गुरु महाराज ने कहा, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ये संतों की पहचान है।
तो जब तक उनके सानिध्य में हम कुछ दिनों तक नहीं रहेंगे कैसे पता चलेगा। इसीलिए कोई वेशभूषा से संत नहीं होते हैं। भेष कैसा भी हो, अगर ऊंचा ख्याल है, दिन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, अरे गुदरी पहने वह तो गुदरी का लाल है। ऐसे होते हैं संत। ये संत कैसे होते, उनकी क्या पहचान है, जब तक उनके सानिध्य में कुछ दिन नहीं रहेंगे कैसे पता चलेगा। तो ये संतों की पहचान है। और संत कहते किसको हैं, तो महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मीन दृष्टि परावरे। जिसने उस परे से परे ब्रह्म को देख लिया है, परमात्मा को देख लिया है, जिसके हृदय की गांठ खुल गई है, जिसने जड़ से चेतन को अलग कर लिया है, जिसके सभी संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, जिसके कर्म के सब बंधन टूट गए हैं, सब बेरियां टूट गई है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, उस ब्रह्म के स्वरूप को पहचान लिया, उसी को संत कहते हैं। उसी को संत कहते हैं। उपनिषद में, वेद में एक मंत्र आया है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम प्रहंसा संस त्रिपला वग्नु मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोषिनम पवमानम सौखायो दुर्मर्षम बाणम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में, इस शरीर में बसने वाले कांति स्वरूप मतलब प्रकाश स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में जो परम हंस जोगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा योग करते करते दृष्टि की दोनों धार जिसकी मिल गई है, जिसके भीतर में ब्रह्म ज्योति और नाद रूपी अमृत की वर्षा रूपी सोम रस हो रही हो, जो उस सोम रस को प्राप्त करते योगाभ्यास द्वारा, आप सब भी उसका अनुकरण करें। ऐसे महापुरुषों को संत कहते हैं। वे परमहंस होते हैं। वे परमहंस, जैसे हंसों में एक राजहंस होता है। राजहंस के सामने दूध में पानी मिला के रख दीजिए, वह दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो परमहंस जोगी होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, इस संसार का सार क्या है? परमात्मा। इस संसार में रहकर उस सार तत्व को आत्मा के द्वारा ग्रहण करके इस असार संसार को वे छोड़ देते हैं। ऐसे वे परमहंस जोगी होते हैं। ऐसे वे संत होते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ऐसे महापुरुषों का संग करना पड़ेगा। ऐसे महापुरुषों का संग कैसे होगा? तो सत्संग करते करते होगा। जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग करते करते हरि की कृपा होगी।
ईश्वर की कृपा होगी और एक दिन ऐसे संत हमें मिल जाएंगे। जो दुर्लभ हैं वे हमें सुलभ हो जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु। तो संत सदगुरु मिल जाएंगे। इसके लिए सत्संग करना पड़ेगा। जब सत्संग करते करते पुण्य जमा हो जाएगा, सत्संग सुनते सुनते पुण्य जमा होगा, उसी पुण्य के प्रताप से एक दिन हमें संत सदगुरु मिलेंगे। भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का विशाल राशि, पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संत नहीं मिलेंगे। और जब तक संत नहीं मिलेंगे, संतों की संगति नहीं मिलेगी, यह जो दुख है, यह जो संस्कृति है, क्या आवागमन, इससे जीव को छुटकारा नहीं मिलेगा। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति असंस्कृति सब अंता। भगवान श्री राम ने पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। संसार में एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य ही नहीं है, कोई दूसरा पुण्य नहीं है। मन से, वचन से और कर्म से विप्र की सेवा करनी चाहिए। विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा गया? विप्र का मतलब ब्राह्मण। अब ब्राह्मण किसको कहा गया? तो गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में एक चौपाई लिखे हैं। क्या लिखे हैं? बंदौ प्रथम महिषुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। मतलब स्वर्ग में रहने वाले जितने देवी देवता हैं, सबकी वंदना हो चुकी है पहले। स्वर्गीय आदि जितने देवी देवता हैं, सबकी वंदना हो गई है। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती के सबसे बड़े देवता कौन है? तो बंदौ प्रथम महिषुर चरना। महिषुर इस धरती के सबसे बड़े देवता है महिषुर। महिषुर का मतलब क्या होता है? महिषुर का मतलब होता है विप्र। महिषुर का मतलब होता है ब्राह्मण। तो इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन हो गए? ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? तो गोस्वामी जी ने लिखा, मोह जनित संशय सब हरना। जिस ब्राह्मण के समीप जाने पर हमारे भीतर के जितने मोह हैं, हमारे अंदर की जितनी अज्ञानताएं हैं, हमारे भीतर के जितने संशय हैं, ऐसे ब्राह्मण इन सब का हरण कर लेते हैं। मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मण इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं। इस धरती पर के सबसे बड़े देवता। अब ऐसे ब्राह्मण कौन? जिनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितने संशय हैं, जितना मोह है, जितनी अज्ञानताएं हैं, इन सबका वे हरण कर ले। ऐसे ब्राह्मण इस धरती पर कौन है? अगर हम जाति की ब्राह्मण की बात करते हैं, तो जो जाति के ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मणों के पास हम कितने बार गए ही नहीं है। कितने बार अपने घर बुला के पूजा पाठ करवाएं,
गए ही नहीं है। कितने बार अपने घर पर लोग बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, पूजा कराते हैं, पाठ करवाते हैं, और वे ब्राह्मण आते हैं, लेकिन उनके समीप जाने पर हमारे भीतर के वे संशय का हरण नहीं कर पाते, हमारे भीतर के मोह का, अज्ञानता का वे हरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बंदौ प्रथम महिषुर चरना, नीचे क्या लिखते हैं? मोह जनित संशय सब हरना। मैं इस धरती पर के सबसे बड़े देवता की अब वंदना करता हूं, और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता महिषुर ब्राह्मण हैं, जिनके समीप चले जाने पर हमारे भीतर के जितने दुख हैं, जितने संशय हैं, जितनी अज्ञानताएं हैं, इन सब का वे हरण कर लेते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि वे ब्राह्मण हैं कौन, जिनके समीप चले जाएं तो हमारे भीतर का सब संशय दूर हो जाए, सब मोह दूर हो जाए, जितने हमारे भीतर के अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, सबका वे हरण कर ले। जैसे हमारे परमाराध्य ने कहा, हमारे परमाराध्य ने कहा, क्या कहा? दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, और दृढ़ ज्ञान समुझाए, अबोध दे कुबुद्धि को हरते। जो ऐसे ब्राह्मण होते हैं, तो वे कौन है ऐसे ब्राह्मण? ऐसे ब्राह्मण संत सद्गुरु होते हैं। कौन होते हैं? संत सद्गुरु। तो जाति के ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। कोई जाति का ब्राह्मण है, लेकिन अगर उसका कर्म ब्राह्मण वाला नहीं है, और कोई अगर जाति से क्षुद्र है लेकिन उसका कर्म ब्राह्मण वाला है, तो इस जाति में वह क्षुद्र क्षुद्र नहीं और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, अकाम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। जिसने ब्रह्म को जान लिया वही ब्राह्मण। उपनिषद में भी मंत्र आया है, ज्ञान संकलिनी तंत्र में एक बड़ा ही सुंदर मंत्र आया है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगः। न वेदम वेद मिथ्या हुर वेदो ब्रह्म सनातनम, ब्रह्म विद्यारतो यस्तु विप्रो स वेद पारगः। मतलब वेद को वेद नहीं कहते हैं, नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान में निरत व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। उसी को वेद पारदर्शी कहते हैं, उसी को वेदज्ञ कहते हैं। भगवान शिव ने कहा, उसी को विप्र कहा गया, उसी को ब्राह्मण कहा गया। और इस धरती पर के वे सबसे बड़े देवता हैं, और वे हैं संत सद्गुरु। इसको खूब याद रखिए, संत सद्गुरु। एक संत हो गए संत पलटूदास जी महाराज, उनकी वाणी में भी आया कि कैसे ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो वे क्या कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे, भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे।
सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे। चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटो तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म वे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जिसके भीतर में वह ब्रह्म ध्वनि, वह ब्रह्मनाद की वर्षा हो रही है, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, जो सोम रस को पान कर रहा है। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। अरे जाति शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। शरीर हम लोगों का अलग अलग है, लेकिन हम सबकी आत्मा एक है। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा कि बाबा आप किस जाति के हैं, जरा बतलाइए, आपका कहाँ घर है, कहाँ के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं हम तुमको अपना पूरा ठाम बतला देते हैं। कहते हैं जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। संत कबीर साहब ने कहा आत्मा की कौन जाति होगी? आत्म रूप में हम सब एक हैं, हम सब स्वजाति हैं, अलग अलग जाति के नहीं हैं। स्वजाति मतलब अपनी जाति का, तो हम सब अपनी जाति के हैं, कोई प्रजाति के नहीं हैं। शरीर अलग अलग है, रंग रूप अलग अलग है, इस शरीर का नाम अलग अलग है, लेकिन सब शरीरों में एक ही वह स्वरूप है आत्मा का, उसमें कोई अंतर नहीं है। यम ने नचिकेता से कहा, कठोपनिषद में मंत्र आया है, यम ने नचिकेता से कहा हे नचिकेता, वायुर्थे को भुवनम परविष्टम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, एक अस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जैसे संपूर्ण रूपों में फैला हुआ, जैसे संपूर्ण लोकों में फैला हुआ हवा प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूपों के अनुरूप हो रही है। जैसे वायुमंडल है, इसी वायुमंडल से, वायुमंडल एक है कि दो है? एक ही है। इसी वायुमंडल से हवा का कुछ अंश हम गेंद में डाल देते हैं तो वह गेंदाकार हो जाता है, इसी वायुमंडल से हवा लेकर के हम गुब्बारे में डाल देते हैं तो वह गुब्बारे के आकार का हो जाता है। इसी वायुमंडल से कुछ हवा का अंश लेके हम साइकिल के चक्के के ट्यूब में डाल देते हैं तो वह चक्राकार हो जाता है। अगर कोई हमसे पूछे कि हवा का स्वरूप क्या है तो क्या कहेंगे? गेंदाकार है या चक्राकार है या गुब्बारे के आकार का है? हवा का स्वरूप क्या है? गेंदाकार है कि चक्राकार है कि गुब्बारे के आकार का है? क्योंकि रंग रूप अलग अलग हो गया सबका। गुब्बारा में घुस गया गुब्बारे के आकार का, हवा गेंद में घुस गया गेंद के आकार का, हवा साइकिल के चक्के के ट्यूब में घुस गया चक्राकार हो गया। तो हवा का स्वरूप क्या है? हवा का स्वरूप न गेंदाकार है, न चक्राकार है, न गुब्बारे के आकार का है, बल्कि जिस जिस वस्तु में जाकर के वह समा गया उसी उसी वस्तु के रूप के अनुरूप हो गया।
उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप एक ही है, लेकिन जिस जिस रूप में जाकर के घुस गया उसी उसी रूप के अनुरूप हो गया, वही वही वह नहीं हो गया, वही वही नहीं हो गया। जैसे परमात्मा अनंत सत्ता है, उसी परमात्मा से अंश जो है निकला और गाय के शरीर में जाके समा गया, गाय के आकार का। हाथी के शरीर में घुस गया, हाथी के आकार का। मछली के शरीर में चला गया, मछली के आकार का। मनुष्य के शरीर में चला आया, मनुष्य के आकार का। देवी देवताओं के शरीर में चला गया, उसी के आकार का। तो क्या परमात्मा वही वही हो गए? वही वही नहीं होगा, वह तो रूप है, लेकिन स्वरूप सबका एक है। जैसे ही गुब्बारे से हवा निकला, अपने अंशी में जाके वायुमंडल में समा गया। जैसे ही गेंद से हवा निकला, अपने अंशी वायुमंडल में जाके समा गया। जैसे साइकिल के चक्के के ट्यूब से हवा निकला, अपने अंशी वायुमंडल में जाके समा गया। अब वहां क्या कहिएगा? वहां गेंद दिखाई दे रहा है कि गुब्बारा दिखाई दे रहा है? अरे वह तो रूप है, वह अपने स्वरूप में जाके प्रतिष्ठित हो गया। यही उपनिषद का ज्ञान है। तो शरीर सबका अलग अलग है, इस शरीर का रंग रूप अलग अलग है, इस शरीर का नाम अलग अलग है, और इन शरीरों से हमारा रिश्ता अलग अलग है। लेकिन वास्तव में सब शरीरों में एक ही स्वरूप है, और वही हमारा स्वरूप है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, अच्छा हनुमान, यह बतलाओ तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? तुझ में और मुझ में क्या अंतर है? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर शरीर भाव में देखा जाए तो प्रभु शरीर भाव में आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। प्रभु अगर जीव भाव में देखा जाए तो प्रभु आप मेरे अंशी हैं और मैं आपका अंश हूं। लेकिन प्रभु अगर आत्म भाव में देखा जाए तो प्रभु जो आप हैं वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही आप हैं। ऐसा ज्ञान। तो जो स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको और कुछ पाने के लिए शेष बाकी नहीं रह जाता, जो स्वरूप को जान लेता है, क्योंकि स्वरूप सबका एक है, अलग अलग नहीं है। तो जो अपने स्वरूप को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे संत कबीर ने अपने स्वरूप को जान लिया, ब्रह्म में जाके प्रतिष्ठित हो गए। सूर, तुलसी, पलटू, दादू, नानक, महर्षि में ही इन लोगों ने अपने स्वरूप को जाना, ब्रह्म में जाके प्रतिष्ठित हो गए। अब जो कबीर भक्त हैं वे कबीर को याद कर रहे हैं, तो वही परमात्मा संत कबीर का रूप धर के आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो उनको लगा कि साहब कबीर ने हमारी रक्षा की। जो सूरदास के शिष्य हैं वे संत सूरदास को याद करते हैं, तो वही परमात्मा संत सूरदास का रूप धारण करके आते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो शिष्यों को लगा कि नहीं, गुरु महाराज ने हमारी रक्षा की। जो महर्षि में ही के शिष्य हैं वो महर्षि में ही को याद करते हैं, वही परमात्मा महर्षि में ही का रूप धर के आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो हम लोगों को लगा कि गुरु महाराज ने मेरी रक्षा की। मतलब जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूरत देखिन तिन तैसी। लेकिन वह तो एक ही एक है, न कबीर अलग है, न सूर अलग है, न पलटू अलग है, न में ही अलग है, एक ही है। लेकिन हमारी जैसी भावना रही, हमने जैसा चिंतन किया, जिनका हमने ध्यान किया, उसी रूप में परमात्मा आते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। ऐसा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वे सब एक हैं।
इसलिए जो अपने स्वरूप को जान लेता है वह परमात्मा के स्वरूप में जाके प्रतिष्ठित हो जाता है। स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, रूप का ज्ञान से काम नहीं चलेगा। ये रंग और रूप, आकार प्रकार, ये सब नाशवान हैं, सब नाश होने वाले हैं। भगवान शिव जी ने कहा माता पार्वती से कि हे देवी, ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम सकार अश्च विनश्यन्ति निराकारो न नश्यति। इस शरीर में समूचा ब्रह्मांड फैला हुआ है जिसमें सगुण सकार का नाश होता है, लेकिन निर्गुण निराकार का नाश नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए जो अविनाशी सत्ता है, जो तत्व है, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भगवान शिव जी ने भरी सभा में कहा था, श्लोकार्धंतो प्रवस्यामि यदुक्तम न तत्वदर्शिभि सर्वचिंतां परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। तत्वदर्शी महात्मा गणों ने जिस विषय का वर्णन अभी किया है उसी का वर्णन मैं आधे श्लोक में करूंगा। श्लोकार्धंतो प्रवस्यामि यदुक्तम न तत्वदर्शिभि, मतलब तत्वदर्शी महात्मा गणों ने जिस विषय का वर्णन किया है उसी का वर्णन मैं आधे श्लोक में करूंगा। सर्वचिंतां परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। अरे सभी चिंताओं से मुक्त हो जाना, एकाग्र चित्त मन को ही योग कहा गया है, इसी को योग कहा गया है। एकाग्र चित्त मन, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाना, एकाग्र चित्त मन को ही ध्यान कहा गया। भगवान शिव जी ने भरी सभा में कहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? निमीषम निमीषार्धम वा समाधिम धिगच्छति सत जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। एक निमिष या आधा निमिष, एक क्षण या आधा क्षण भी जो समाधि को प्राप्त करता है, सत जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति। सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ उसका पाप है तत्क्षण नष्ट हो जाता है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, तपे द्वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम। एक पैर पर जो खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप करता है, 1000 वर्ष तक जो तप करता है, उसका जो फल है सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। मतलब 16वें अंश में से एक अंश के बराबर भी नहीं है। एक अंश के बराबर भी नहीं है। मुंगेर जिला में एक गांव है, उसका नाम है तौफीर, दियरा के तरफ पड़ता है। तौफीर इसी तरह से कुछ नाम है। मैं वहां गया था सत्संग करने के लिए। मैं उनका नाम नहीं बतलाऊंगा। वहां एक महात्मा जी आए थे और वे महात्मा जी कहां से आए थे?
वे उसी क्षेत्र से आए थे, उसी क्षेत्र से। और जबकि बड़े प्रसिद्ध महात्मा हैं, लाल वस्त्र में रहते थे। और जब मेरा प्रवचन समाप्त हो गया, वे महात्मा जी कहते हैं कि अगर जिस विषय में जानकारी नहीं हो उस विषय में नहीं कहना चाहिए। प्रवचन के क्रम में वे कह रहे थे, और उसी क्रम में इस मंत्र को दोहराएं जो मंत्र अभी हम आपको बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि जो कोई 1000 वर्ष तक तप करता है उसका जो फल है सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। 16वां अंश का मतलब 1 अंश नहीं होता। मुझे यह सुनकर मैं बड़ा अचंभित हुआ। कितने प्रसिद्ध महात्मा हैं, फिर भी उन्होंने जो सटीक बात मैंने कही उस पर उन्होंने टिप्पणी कर दिया। लेकिन मैं वहां कुछ कहना फिर बाद में उचित नहीं समझा। जबकि इसका वास्तविक अर्थ यही होगा जो मैंने आप लोगों को बतलाया कि जो एक पैर पर खड़ा होकर 1000 वर्ष तक तप करता है, तपेद वर्ष सहस्त्राणि एक पाद स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलाम नारहंति षोडशीम। उसका जो फल है सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश में से 1 अंश के बराबर भी नहीं। 16वां अंश मतलब 16वें अंश में से 1 अंश के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल ये सही सटीक इसका यही आंसर होगा, यही जवाब होगा। उसके बाद एक बार मेरा कार्यक्रम चल रहा था संत मत सत्संग का, अकबर नगर के आगे पैन, वहां भी एक महात्माओं के साथ मेरा आयोजन था। वे महात्मा जी कह रहे थे सत्संग में, मन मलिन कर लीजिए जब पीव लागे हाथ। मैंने कितनी बार इशारा किया कि बाबा मलिन नहीं है, महीन है, लेकिन फिर भी वे कहते मन मलिन कर लीजिए जब पीव लागे हाथ। फिर मैंने कहा बाबा मलिन नहीं महीन है, जबकि वे भी प्रसिद्ध महात्मा। संत पलटू साहब का महावाक्य है, वाणी है, मन महीन कर लीजिए जब पीव लागे हाथ। जब पीव लागे हाथ नीच वे सबसे रहना। पक्षा पक्षी त्यागी के ऊंच बानी नहीं कहना। गाली को दई जाए क्षमा करी चुप हुए रहना। सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने। दोनों हाथ उठाए के सबके शीश पर आने। पलटू सोई सुहागिनी आ हीरा झलके माथ। मन महीन करी लीजिए जब पीव लागे। जब सत्संग खत्म हो गया तो वे कहें कि हमको बीच में आप क्यों बोल रहे थे। हम कहें कि बाबा वहां मलिन नहीं है, नहीं मलिन है। फिर तो हम कहें कि उनको मिस्टेक नहीं हो रहा था, इसका मतलब सही में यही बोल रहे थे। तब मैंने कहा कि हमको जो कहना था कहें, बाकी आप समझिए, क्योंकि मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। ज्ञान को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है, और उसको जीवन में जो उतार लेता है तो वह ज्ञान को सार्थक कर लेता है, ज्ञान को सार्थक कर लेता है। भगवान श्री राम माता सबरी से करे, ऐसे जो महापुरुष होते हैं
ऐसे महापुरुषों का संग करना ही मेरी पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और ऐसे महापुरुष जो कुछ उपदेश करते हैं, उनके उपदेशों में रति करना, प्रेम करना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। रति करना, प्रेम करना, यही मेरी दूसरी भक्ति है। प्रेम सबको नहीं होता है। हम लोग नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। तो क्या आपको प्रेम भक्ति मिल गया? क्यों नहीं मिला? हम नित्य प्रतिदिन पाठ करते कि प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़िए। अंत में क्या कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। ये गुरु महाराज, काम क्रोध लोभ हमको नहीं सताए, यहाँ तक कि मेरा परिवार और जो मेरा संपत्ति है वह भी हमको अच्छा नहीं लगे। लेकिन केवल गा लेते हैं, अंत में वही काम क्रोध और वही परिवार और वही संपत्ति अच्छा लगता है। तो कहाँ प्रेम भक्ति कहाँ से मिलेगा? प्रेम भक्ति की प्राप्ति कहाँ से होगी? जिस दिन प्रेम भक्ति मिल जाएगा, सब चीज से छुटकारा मिल जाएगा, सब चीज से छुटकारा। काग भुसुंडी जी महाराज को भगवान श्री राम ने कहा, हे काग, आज मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। आज तू जो वरदान मांगेगा वही वरदान मैं तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता? योग मांग, तप मांग, वैराग्य मांग, ज्ञान मांग, अष्ट सिद्धि मांग, नवनिधि मांग। अगर आज तू कुबेर का भी खजाना मांगेगा तो वह भी मैं तुझे दे दूंगा। तू जब तक जिंदा रहना चाहता है उतनी आयु मांग। तू कभी चाहता है मैं बूढ़ा न हूं, भरी जवानी मांग, वह भी मैं तुझे दे दूंगा। अब काग भुसुंडी जी सोचने लग गए कि प्रभु ने मुझे सब सुख देने की बात कही। ज्ञान मांग, तप मांग, योग मांग, वैराग्य मांग, अष्ट सिद्धि मांग, नवनिधि मांग, कुबेर का खजाना मांग, जवानी मांग, जितना जीना चाहता है उतनी आयु मांग। प्रभु ने कितनी चीज देने की बात कही मुझको, मुझ पर प्रसन्न होकर। लेकिन प्रभु ने एक भी बार नहीं कही कि हे काग, अगर आज तू मेरी भक्ति भी मांग लेगा तो वह भी मैं तुझे दे दूंगा। तो यह जो भक्ति रूपी खजाना है, प्रभु ने किस तिजोरी में छुपा लिया? यह भक्ति रूपी खजाना किस तिजोरी में छुपा लिया? प्रभु मुझे सब सुख देन कहई, लेकिन भगति आपन देन न कहई। अब भगति ही न सब सुख कैसे, लवन बिनु बहु व्यंजन जैसे। भक्ति के बिना तमाम सुख कैसा है? जैसे आप तरकारी बनाते हैं और उसमें सब मसाला दे दीजिए लेकिन उसमें नमक नहीं दीजिए, वह तरकारी कैसा लगेगा? स्वादहीन। उसी प्रकार आपको संसार का सब संपदा मिल जाए, जिस जिस संपदा की बात भगवान काग भुसुंडी जी के पास कर रहे वह सब आपको मिल जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं मिले तो वह वही बिना लवण के जैसा, वह जो सब्जी है बिना नमक के तरकारी के समान है। इसीलिए प्रभु को प्यारी क्या है? भक्ति है। इसीलिए हम लोग नित्य प्रतिदिन गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। संत पलटू साहब ने कहा, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहिब भक्ति में राजी, अतजा सकल पकवान, लिया दासी सुत भाजी। जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, अखाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई।
किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपज बिनु घंट न बाजा। पलटो ऊंची जाति का, अरे मत कोई करो अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। आगे कहते हैं, संत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुक्ति है संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस न हेरी, तीर्थ करही न वर्त न कछु मन में इच्छा। पुण्य तेज प्रताप संत को लागे निच्छा, न चाहे बैकुंठ न अवागमन निवारा, असात सर्ग अपवर्ग तुच्छ समता ही विचारा। तब पलटू चाहे हरि भक्ति, ऐसा मता हमार, असंत न चाहे मुक्ति को नहीं पदार्थ चार। गुरु महाराज भी कहा करते थे, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अरे मुक्ति तो दासी है संतों की, मुक्ति है संतन की चेरी। रिद्धि सिद्धि पर थूके स्वर्ग की आस न हेरी। जब चाहेंगे तब वे मुक्त हैं। इसीलिए यहां प्रशंसा भक्ति की, भक्ति चाहिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनमो कर जोड़ी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु। भगवान श्री राम माता सबरी को नवधा भक्ति के उपदेश में कह रहे हैं, दूसरी रति इतना प्रेम, जो कुछ वे कहें उनके उपदेशों में और ऐसे महापुरुषों से प्रेम करना, यही मेरी दूसरी भक्ति। भगवान ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। हे सबरी, मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यही तो मेरी तीसरी भक्ति है। मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, मतलब गुरु की पूजा करना, क्योंकि गुरु भक्ति से बढ़कर और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। गुरु बिनु भवनिधि तरह नहीं कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के समान क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वह संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए गुरु धारण करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अस्वतत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी चाकरी कर, खिदमत कर, सेवा कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब वे तुझे आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे, आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे। और उस ज्ञान को जानकर जब तू ध्यान करेगा, तो पहले तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, तदंतर मेरे स्वरूप की पहचान होगी, और तू सदा के लिए दुखों से छूट जाएगा। यह गुरु की कृपा से। इसीलिए गुरु भक्ति अनिवार्य है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, मैं ही संत मत का बड़ा ही असूल सिद्धांत है। और वह असूल सिद्धांत क्या है? गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीनों असूल सिद्धांत है। इन पर हर व्यक्ति सोच समझ कर चल सकता है, परंतु 1,00,000 संत मत की प्रथम सीढ़ी है। जिस शख्स में 1,00,000 की कमी है, उसे रूहानी और तरक्की कभी हासिल नहीं हो सकती। और खुदगर्जी 1,00,000 का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब, तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहित होकर अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी, यही मेरी
तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान, और छल कपट से रहित होकर मेरा गुणगान करना, मेरी महिमा का वखान करना, यही तो मेरी चौथी भक्ति है। भगवान राम ने माता सबरी से कहा, भगवान श्री राम ने कहा यही मेरी चौथी भक्ति है, मेरा गुणगान करना, छल कपट से रहित होकर मेरी महिमा का बखान करना। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभु ताई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी हे खगेश, राम जी का बड़प्पन जानने में आने वाला नहीं है। वे कितने महान हैं। इसीलिए ऐसे महान प्रभु का गुणगान छल कपट से रहित होकर के करना, यही परमात्मा की चौथी भक्ति। तो इस तरह हम भक्ति करें। भक्ति 9 प्रकार का बतलाया गया, तो 4 प्रकार की भक्ति तक। भक्ति की बड़ी महिमा, भक्ति के संबंध में कहते चले जाइए, लेकिन इसका अंत होने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, गुरु से युक्ति जान करके करना चाहिए। और जो ईश्वर की भक्ति करते रहेंगे तो सदाचार का पालन होगा उनसे, मतलब अपने को सत्य व्यवहार में रखते हुए जो जितना ईश्वर की भक्ति करेंगे, ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, साधना के क्षेत्र में वे उतना ही आगे बढ़ेंगे। और एक दिन उनको अपना ज्ञान होगा और उस ब्रह्म के स्वरूप की पहचान होगी। तो हम देखेंगे उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है। फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, हमें ही ऐसी आरती कीजिए, अभाव में जन्म बहुरी नहीं। इस अवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाएगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैं कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। रात्रि का समय है और मुझे निकलना भी है, इसीलिए जितना जल्द हो। श्री सद्गुरु महाराज की जब आरती हो। आसान नहीं है ना। कितना आप लोगों को समझा करके बताएं, इतना खोल के कितनों बताएंगे, संतुष्टि होगा सत्संग से? तब मन भरेगा। चलिए ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग